तो सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होती क्या है। तो रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन को हम लोग यहीं से समझ सकते हैं। री का मतलब होता है अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना, जैसे कि किसी एक नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट मतलब अगेन एंड अगेन किसी एक नए ऑफस्प्रिंग का या फिर एक नए बेबी का फॉर्मेशन करना या फिर प्रोडक्शन करना, उसे ही हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग फिर इससे भी थोड़ा बेसिक में अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होकर एक नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल पेरेंट होता है और वही एक सिंगल पेरेंट जो है वो सेम स्पीसीज को या फिर अपनी जो सेम ऑफस्प्रिंग या संतति को का फॉर्मेशन करता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि एक कपल या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का के जो गैमीट्स हैं उनके फ्यूजन से एक नया ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए आगे हम इस पूरे चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा चैप्टर है उसको हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जब हम लोग इसमें कुछ पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, देखिए गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, गैमेट्स के फॉर्मेशन को ही हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेट्स का फॉर्मेशन होना का मतलब है कि मेल के अंदर अलग गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि फीमेल के अंदर अलग गैमेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि मेल के अंदर कौन से गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फीमेल के अंदर कौन से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो मेल के अंदर जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो होता है स्पर्म, जबकि फीमेल के अंदर जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो होता है ओवम। इसे ही हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर जब ओवम का फॉर्मेशन होता है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं oogenesis। आगे नेक्स्ट सेकंड, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो चुका है तो हमारे जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो मोर्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो मेल का जो स्पर्म है या फीमेल गैमेट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं या फिर वो मोर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो अब जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो चुका है तो दोनों गैमेट्स का फ्यूजन जरूरी है। ठीक है, तो फ्यूजन के लिए सबसे पहले जो स्टेप होगा वो होगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इंसेमिनेशन के अंदर होता क्या है, इंसेमिनेशन के अंदर ये फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है मतलब यूट्रस, इंसेमिनेशन की अगर हम लोग डेफिनेशन का बात करें तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल विजाइना, उसे ही हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन करना। ठीक है, इंसेमिनेशन के बाद हमारे पास जो थर्ड वाला पार्ट आता है वो होगा थर्ड। अब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो चुका है, स्पर्म का फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एंट्री हो चुका है, तो इंसेमिनेशन होने के बाद और जो फीमेल का ओवम है वो भी रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके बाद होगा क्या, दोनों का फ्यूजन होगा, जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है दोनों का फ्यूजन होगा, उसे ही हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन कौन से वाले पार्ट में होता है, तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका जो एम्फुला वाला रीजन है। ठीक है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका ये वाला एम्फुला वाला जो रीजन है, इस एम्फुला वाले रीजन के अंदर फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म
दोनों आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट, उसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन हमारा यहाँ से बनता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए फर्टिलाइजेशन जब हो चुका है तो इसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन देखिए इम्प्लांटेशन होता क्या है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जब यहाँ पर फ्यूजन हुआ था तो फ्यूजन के दौरान जो फॉर्मेशन होगा वो होगा जाइगोट का। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गेमेट का, लेकिन फॉर्मेशन किसका होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद ये जाइगोट आता है यूट्रस के अंदर। ठीक है, अब यूट्रस के अंदर आने के बाद यहाँ पर फीमेल की लेयर्स, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहाँ पर कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब ये जाइगोट यहाँ पर जब आएगा तो इसके अंदर डिविजन्स होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब डिविजन होने के बाद ये यहाँ पर आने के बाद इसके अंदर एम्बेडेड होना स्टार्ट हो जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन होना। ठीक है, मतलब अपना न्यूट्रिशन या फिर खुद के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर एम्बेडेड होना या फिर उससे अटैच होना स्टार्ट हो जाता है, तब जाकर ही उसके अंदर आगे और जो डिविजन है या फिर आगे जो फर्दर डेवलपमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे पास वो होगा इम्प्लांटेशन के बाद, इम्प्लांटेशन हो चुका है, इम्प्लांटेशन के बाद आएगा गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब होता है कि 1 से लेकर जो 9 महीने का पीरियड होता है। ठीक है, 1 से लेकर 9 मंथ का जो पीरियड होता है उस दौरान पूरा जो ऑफ स्प्रिंग है या फिर पूरा जो फीटस है उसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन के बाद लास्ट वाला जो हमारे पास आएगा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब बर्थ ऑफ अ बेबी, उसे हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक, पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन। लैक्टेशन लैक्टेशन का मतलब होता है सिक्रेशन ऑफ मिल्क। जब एक बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस बच्चे के जन्म के बाद मिल्क का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन। ठीक, अब देखिए सारा जो टॉपिक है ये सब पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि गेमिट्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस के बारे में, लेकिन गेमेटोजेनेसिस के अंदर मेल गेमिट्स के बारे में या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये सब पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेक्स ऑर्गन्स होते क्या हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो पहला वाला देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है कि जो गेमेट्स का फॉर्मेशन करे प्लस हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करे, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो गेमेट्स का फॉर्मेशन करे और जो हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करे, गेमेट्स का फॉर्मेशन करे और जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करे उसे ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब देखिए गेमेट्स का फॉर्मेशन और हार्मोन का सिक्रेशन मेल के अंदर कौन करेगा। ठीक है, मेल के अंदर जो गेमेट्स का फॉर्मेशन और जो हार्मोन का सिक्रेशन करता है वो होती है टेस्टिस, और फीमेल के अंदर जो गेमेट का फॉर्मेशन या फिर जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है वो होती है ओवेरी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम लोग किसे कहेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है,
ऐसे ऑर्गन जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स, जो गैमेट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो देखिए मेल के अंदर प्रेजेंट होती है एपिडाइमस, एपिडाइमस, vas differentia, एपिडाइमस, vas differentia, vas डिफरेंस, ये सारे जो ट्यूब्स हैं वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाती है। फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ये सब फीमेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, गैमेट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जितने भी सेक्स ऑर्गन, मतलब पूछा जाए कि सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन जो है वो किस लेयर से हुआ है, तो हम लोगों ने तीन तरह, अगर हम लोग बात करें कि सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन कौन सी लेयर से हुआ है, तो हम लोगों ने तीन तरह की लेयर के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। तीन तरह की जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो होगी एक्टोडर्म। इस तरीके से कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी, वो होगी एक्टोडर्म, और जो बीच वाली लेयर होगी वो होगी मीजोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी वो होगी एंडोडर्म। तो जो मेल और फीमेल के अंदर सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है वो होगा मीजोडर्मल लेयर से। मीजोडर्मल लेयर से। ठीक है, इसके बाद हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की।